फिर उसका पोस्टमार्टम कराया और शॉर्ट पीएम में ये होमिसाइडल आने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि अंजलि ने अपने पति को डिवोर्स ना देके जान से मार डाला। और एक और शॉकिंग चीज़, जान से तो मारा ही, उससे पहले उसने अपने हस्बैंड को एक अच्छी सी डिश खिलाई जो कि थी फिश राइस, और साथ में दोनों ने ड्रिंक्स भी की थी। मध्य प्रदेश ग्वालियर के गिरवई नाका इलाके में एक कपल रहा करता था। 23 ईयर ओल्ड अंजलि और उसका हस्बैंड 24 ईयर ओल्ड लोकेंद्र कुशवाहा। इनकी मैरिज 2022 में हुई थी और इनकी मैरिज को 4 साल हो चुके थे। लोकेंद्र एक प्राइवेट जॉब किया करता था और उसी से वो अपना घर को संभालता था। 29 सितंबर को लोकेंद्र की अचानक से डेथ हो जाती है। आसपास वाले लोग इकट्ठा होते हैं, आस पड़ोस वाले लोग भी वहाँ पे आते हैं, जितने भी परिवार के जानने वाले थे वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अंतिम संस्कार के लिए जब उसको वो ले जा रहे थे, तभी उसका एक चचेरा भाई था दिनेश, वो एक चीज़ को नोटिस करता है कि लोकेंद्र की गर्दन पे कुछ तो अजीब से निशान है। तभी यहाँ पे पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और यहाँ पे जब उनके सामने ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये कोई एक नॉर्मल डेथ नहीं है लोकेंद्र की, ये कैसे हुआ, किसने किया, ये तुम्हारे होश उड़ा कर रख देंगे। अंजलि और लोकेंद्र का जो रिलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सही था और इनका कोई भी बेटा बेटी अभी तक नहीं हुए थे 4 साल होते हुए भी। तो यहाँ पे जो अंजलि है वो जितना भी लोकेंद्र अर्न करता था अपनी सैलरी से, तो वो सारा का सारा पैसा घर में लगा देता था। तो अंजलि की शायद से कुछ नीड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाती थी, वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाई थी इन चीज़ों को लेके भी। और यहाँ पे साथ ही साथ लोकेंद्र का एक दोस्त होता है गौरव, अक्सर उनके घर आना जाना उसका लगा रहता था, जहाँ पे चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे अंजलि और गौरव टाइम के साथ साथ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। गौरव अच्छा खासा अर्न करता था कंपेयर टू लोकेंद्र, और यहाँ पे जो है वो अंजलि की छोटी मोटी जो उसकी नीड्स थी वो उनको पूरा करना शुरू कर देता है। गौरव लोकेंद्र का तो दोस्त था ही, साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है उसकी वाइफ के साथ जिसका नाम था अंजलि। जब लोकेंद्र अपनी जॉब के लिए जाता था या फिर वो किसी काम से बाहर जाता था तो गौरव उसके एब्सेंस में भी उनके घर पे आता था। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है कि वो उसका एक दोस्त है और ये सारी चीज़ें वो उसके पीछे भी चीज़ें चल रही हैं जो उसको पता ही नहीं है कि गौरव उनके घर कब आ रहा है, कब जा रहा है। ये सारी चीज़ें को देखते हुए अंजलि और गौरव काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्लानिंग करते हैं कि इन फ्यूचर हम दोनों को साथ में रहना है। अंजलि वहीं से चीज़ें प्लान करना शुरू कर देती है, जहाँ पे अंजलि उससे डिवोर्स तो नहीं लेती, लेकिन वो उसी दौरान एक ऐसा क्राइम सीरियल देखा करती थी जहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी कि ऐसे मर्डर होता है, ठीक है। वो उससे ऐसी नॉलेज को गेन करती थी और उसने इस काम को अंजाम दिया था। पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनको जो शक जाता है वो जाता है उसकी बीवी के ऊपर, जो कि अंजलि थी, और अंजलि की मौसी का एक लड़का होता है नंदू। दोनों के ऊपर पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं। उस दिन घर पे अंजलि, नंदू, लोकेंद्र और लोकेंद्र के फादर नंदलाल, सिर्फ यही लोग घर पर होते हैं। और उस दिन नंदलाल किसी काम से बाहर चले जाते हैं और वो शाम को लौटते हैं। यहाँ पे अंजलि उनको बताती है कि लोकेंद्र की तबीयत खराब हो रही है, उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो क्या आप मेडिसिन ला के दे सकते हैं। तो यहाँ पे नंदलाल अपने बेटे के लिए दवाई लेने चले जाते हैं और जैसे ही वो घर लौटते हैं सारे घर की लाइट्स ऑफ होती है। जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करते हैं रूम के अंदर जाके, तो उनको बेड पे लोकेंद्र पड़ा हुआ मिलता है। उन्होंने उस टाइम कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं करा कि कुछ चीज़ें गलत हो रखी हैं। यहाँ पे उन्होंने उसको उठाया नहीं, शायद से कि वो सो रखा होगा। और घर में एक चीज़ और थी कि अंजलि और नंदू नहीं थे। और नंदलाल अपने बेटे के पास जाते हैं, लोकेंद्र के पास, जिसके सर में दर्द था। तो वो उससे उसका हालचाल पूछने के लिए जाते हैं कि वो ठीक है या कैसा वो फील कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर उनको कुछ भी हलचल देखने के लिए नहीं मिल जाती है। उस पैनिक सिचुएशन में जैसे ही नंदलाल को सारी चीज़ें पता चलती है कि ये चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तभी वो आसपास वाले जितने भी उसके पड़ोसी होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं। पड़ोसियों की हेल्प के थ्रू लोकेंद्र को ले जाया जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो अब जिंदा नहीं है। उस दिन अंजलि और लोकेंद्र साथ में ड्रिंक करते हैं और वो उसको फिश भी खिलाती है खुद से बनाकर। और यहाँ पे जब वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में होता है तभी उनके घर में नंदू आ जाता है, जो कि उनकी मौसी का लड़का था। यहाँ पे नंदू उनकी हेल्प करता है, जहाँ पे वो लोकेंद्र के हाथ पकड़ता है और अंजलि उसकी चेस्ट पे बैठ के अपने हाथों से अपने पति की जान ले लेती है। पुलिस वाले उससे सारी चीज़ें पूछते हैं बहुत ही ज़्यादा सख्ताई से। तो यहाँ पे दोनों के दोनों, नंदू और जो अंजलि थी, वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेती है। और साथ ही में वो ये चीज़ें बताती है कि वो एक क्राइम ऐसा शो देखा करती थी
जिस वजह से उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे सीखने के लिए मिली कि वो ऐसा सारी चीज़ें करेगी, वो अपने पति के दोस्त के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू कर सकती है। और वो उसने डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन उसने एक इंसान की लिटरली जान ले ली, जो कि उसका खुद का पति था। ये कितनी वियर्ड चीज़ है कि ऐसी माइंडसेट लोगों का होता है, जिससे वैसा ऐसा मूवी से थोड़ा-सा इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर किसी भी शो से लेते हैं, जहाँ पे एक इंसान को लिटरली अपनी जान खोनी पड़ जाती है।